मेरी शादी को अभी बस कुछ ही दिन हुए थे और मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया हुआ था। ससुराल में मेरी एक छोटी साली है और मेरी सासू माँ। ससुर जी की मृत्यु 5 साल पहले ही हो गई थी। ससुराल पहुँचते ही मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो तैयार हो जाओ वरना घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तभी अचानक मेरी सासू माँ बोली, आज रात रुक जाओ बेटा, घर के पास में एक मंदिर है, वहीं जागरण है, रात में थोड़ा जागरण सुन लो और सुबह दोनों लोग निकल जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह ही निकल जाएंगे। फिर मैं रुक गया और रात में खाना खाकर जागरण सुनने के लिए सभी परिवार के लोगों के साथ में निकल गया। रात के करीब 11 बज रहे थे और मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, यार मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तभी मेरी सासू माँ बोली, चलो बेटा घर मैं बिस्तर लगा दूं और तुम आराम से सो जाओ। और मेरी पत्नी और साली से बोली, तुम लोग यहीं रुको और थोड़ी देर में आरती हो जाए फिर प्रसाद लेकर घर आ जाना। फिर मैं सासू माँ के साथ घर आ गया। उन्होंने मेरे लिए बिस्तर लगा दिया और बोली, लेट जाओ बेटा। मैं लेट गया और मोबाइल पर फेसबुक चलाने लगा और वह किचन की तरफ चली गई और थोड़ी देर बाद एक कटोरी में थोड़ी सी खीर और 1 गिलास पानी लेकर आई। बोली, सुबह खीर बनाई थी, खा लो बेटा, बहुत अच्छी है, खाकर पानी पी लो और सो जाओ। यह बोलकर मेरे बगल में ही चारपाई बिछाकर वो भी लेट गई। मैं खीर खाकर लेट गया और लगभग 10 मिनट बाद मेरे पूरे बदन में जैसे एकदम से सनसनाहट सी होने लगी, जैसे मेरा मन बहुत बेचैन सा होने लगा। मेरा मन बहुत तेज उत्तेजित हो रहा था। मैंने अपने लिंग की ओर हाथ बढ़ाया तो देखा वह भी बहुत तेज उत्तेजित था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से मैं तो चुपचाप सुकून से लेटा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद अचानक सासू माँ ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, जगह बदली है ना, इसलिए थोड़ा सा उबासी सी लगी हुई है। मैंने करवट ली और दूसरी तरफ मुंह घुमाकर आंखें बंद करके लेट गया। मुझसे जैसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस यही मन कर रहा था किसी तरह से मेरी पत्नी मेरे सामने हो और मैं बस उसके साथ सेक्स ही करता रहूं। इतना तेज उत्तेजित हो रहा था मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लगभग 10 मिनट बीत जाने के बाद अचानक से सासू माँ मेरे बिस्तर पे आ गई और उन्होंने मुझे पीछे से कस के दबा लिया और बोली, दामाद जी करो ना, बहुत मन कर रहा है। मुझे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब भी अपना मुंह बाईं ओर करके लेटा हुआ था मैं, लेकिन ना जाने उस खीर को खाने के बाद मुझे क्या हुआ कि मुझसे अब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैंने भी सासू माँ की तरफ मुंह करके उनको किस करना शुरू कर दिया और उनके बूब्स को चूसने लगा और सासू माँ के पूरे कपड़े निकाल दिए। हम दोनों चरम सुख पर पहुँच गए। सासू माँ कभी मेरे ऊपर लेट जाती, कभी मैं सासू माँ के ऊपर लेट जाता। ऐसे करते करते लगभग हम दोनों ने 1 घंटे तक खूब ज़बरदस्त सेक्स किया। उसके थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी और मेरी छोटी साली भी आ गई और सब वहाँ जागरण की बातें करते करते हम लोग उस रात में सो गए। सुबह हो गई। जैसे ही मेरी पत्नी घर जाने के लिए तैयार हुई, मेरी सासू माँ मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वह मेरी तरफ देखती फिर अलग देखने लगती और यही हाल मेरा भी था। लगभग सुबह के 9 बजे मेरी पत्नी और मैं अपने घर के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे मुझे रात की वही सब बातें याद आ रही थी। मेरा गाड़ी चलाने का भी मन नहीं हो रहा था। मेरा मन कर रहा था बस लौट जाऊं और सासू माँ के साथ वही सब करूं जो रात में किया था। डर यह भी सता रहा था कि कहीं अगर यह बात मेरी पत्नी को पता चल गई तो क्या होगा। हम दोनों लोग घर आ गए। लगभग 10 दिन बीत गए। तभी मेरी कंपनी के मालिक ने मुझे अपनी कंपनी के कुछ काम के लिए उस एरिया में जाने को कहा जिस एरिया में मेरी ससुराल पड़ती है। मैंने घर आकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, जब उधर जाना है तो वहीं ससुराल में घर पर 1 दिन रुक जाना और अपना काम निपटा कर दूसरे दिन सुबह लौट आना। मैं मम्मी से बात कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। और यह सुनते ही मेरे मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे कि इस बार क्या होगा, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं बता सकता था। अगले दिन सुबह मैं उसी एरिया में अपनी कंपनी के वर्क के लिए निकल गया और दिन भर काम करने के बाद शाम को मैं अपनी ससुराल पहुंचा। थोड़ी देर बैठने के बाद मेरी साली ने खाना लगाया
और हम सासू माँ और साली तीनों लोगों ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद सासू माँ मेरे पास आई और मुझे नींद से जगाते हुए बोली, दामाद जी खीर लाई हूँ आपके लिए। बहुत ही हंसते और शर्माते हुए बोली वो। मैं उठा और उठकर हाथ में खीर को पकड़ लिया। खीर को खाकर पानी पीकर लेट गया। बस 10 मिनट बाद मेरी वही हालत हुई जो उस दिन रात को हुई थी। इस बार मैंने खुद सासू माँ को इशारा करके अपने बिस्तर पर बुला लिया और हम दोनों ने चरम सुख का आनंद लिया। रात में करीब 2 बजे के आसपास मैंने सासू माँ से पूछा, आप खीर में ऐसा क्या मिलाती हो जिससे मैं अपने बस में नहीं रहता हूँ और बस यही मन करता है कि आप में खो जाऊँ। वह बोली, यह जानकर आप क्या करोगे? आपको खीर खाने से मतलब है, मुझसे मतलब है, या फिर मैं जो डालती हूँ उससे मतलब है? मैं हंसते हुए बोला, नहीं, मुझे तो बस आपसे मतलब है। और आज लगभग 2 साल हो रहे हैं। जब भी मैं अपनी ससुराल जाता हूँ मेरी सासू माँ मुझे वही खीर खिलाती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि वह खीर में ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे मैं इतना उत्तेजित हो जाता हूँ कि मैं अपने बस में नहीं रहता हूँ।